Assalamu alaikum viewers एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास। बेसिकली व्हाट इज़ क्लास? क्लास एक ग्रामर की इम्पोर्टेंट टर्म है। तो क्लास के बारे में हम पढ़ते हैं। क्लास जो होता है वो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट इज़ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। क्लास का मीनिंग अपना होता है वर्ब एंड सब्जेक्ट की कम्बिनेशन इसमें होती है। जैसे हम अगर एग्जांपल देखें, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। In this example, we can see that it has its own meaning. It is also combination of subject and verb, and it is also combination or group of related words. Thus, we can say that it is the clause example. टाइप ऑफ क्लास क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास हैं, एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? ये पहले से हमें पता चल गया है कि इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होगी जिसका मीनिंग होगा इट इज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। इसका अपना ही मीनिंग होता है। जैसे इट डज़ नॉट नीड एनी अदर क्लास फॉर एग्जिस्टेंस। इसे किसी दूसरे क्लास की ज़रूरत नहीं होती अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यू मे सेट, इसका कंप्लीट मीनिंग हमें पता चल रहा है ही इज़ प्लेइंग हॉकी। तो इंडिपेंडेंट क्लास इसलिए हमें इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग है और ये मीनिंग बाय इटसेल्फ है। डिपेंडेंट क्लास ऐसे क्लास होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। वर्ब कम्बिनेशन होता है इनका भी, ठीक है। इट नीड्स इंडिपेंडेंट क्लास, इसको इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अगर इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करना है तो इसे इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देता हूँ वेयर एवर यू लाइक, तो ये वर्ब का और सब्जेक्ट कम्बिनेशन है लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। लेकिन जब हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास मिलाएंगे, जैसे यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, तो तब ये जो है ना अपना मीनिंग देगा, अदरवाइज़ इट विल बी मीनिंगलेस। तो डिपेंडेंट क्लास के लिए ये लाजमी है कि अपना मीनिंग देने के लिए उसे इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास क्या होंगी? नाउन क्लास, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। नाउन क्या होगा? ये नाउन इट इज़ आल्सो ग्रुप ऑफ आर कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड एक्ट एज अ नाउन। ये जब क्लास ख़ुद को नाउन के तौर पे ज़ाहिर करे तो उसको हम लोग कहते हैं नाउन क्लास। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होगा लेकिन ये ख़ुद को एक्ट करेगा या शो करेगा एज अ नाउन के तौर पे। जैसे आई फेयर दैट आई विल फेल। अब ये नाउन क्लास भी है। नाउन क्लास इस वजह से क्योंकि बार बार अगर आप देखें तो इसके अंदर आई रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं नाउन क्लास। अब एडजेक्टिव क्लास में भी वही सेम होगा कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब तो होंगे बट ये खुद को एक्ट करेगा एज अ एडजेक्टिव के तौर पे। जैसे द अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। ही मेट अ गर्ल हुज आइज़ वर ब्लू। एडवर्ब, एडवर्ब जो होता है वो भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है बट एक्ट एज आ एडवर्ब। जब क्लास एडवर्ब के तौर पे एक्ट करेगा तो हम उसको कहते हैं एडवर्ब क्लास। जैसे दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, आई विल गिव यू मैप सो दैट यू कैन फाइंड अ वे। तो ये हमारा क्लास था। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।